पहले आप काराकाट की जनता को अपना परिचय बताएं मैम। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका चौधरी है। मैं वर्तमान में नासरीगंज पश्चिमी की जिला पार्षद हूँ। जैसे काराकाट से आप 13 तारीख को नामांकन दर्ज करा रही हैं, जी तो मैं ये जानना चाहूँगा मैम कि काराकाट में आप अपना पहले तो आप जिला परिषद अभी भी वर्तमान में हैं, लेकिन आप उस संसद के लिए नॉमिनेशन फाइल क्यों करा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको जाहिर कर दूँ कि अब मैंने जो ये जिला पार्षद का चुनाव लड़ा था, तो ये पॉलिटिक्स में मेरी न्यू एंट्री थी। मैंने पहली बार में चुनाव लड़ा और पहली बार में निकाली। ना मैंने मुखिया के लिए लड़ा, मैं डायरेक्टली जिला पार्षद के लिए गई और ये लोगों का प्यार और सपोर्ट था जो उन्होंने मेरी सेवा भावना की वजह से दिया। और लोग ये चाहते थे, मैं लोगों की चाहत की वजह से, उनकी ज़रूरत की वजह से आज अपने क्षेत्र से खड़ी हूँ। मुझे नहीं चाहिए, लोग चाहते हैं कि उनका विकास हो और अब तक जो उनका विकास नहीं हुआ है इसकी वजह से वो मुझे आगे किए और उनका उम्मीद अगर है, उनकी उम्मीद है कि प्रियंका उनके लिए जो है वो सारा काम करेगी, जिस चीज़ से वो अब तक जिस विकास से रहित रहे हैं, तो प्रियंका ज़रूर उनकी बेटी बहू बनकर करेगी। इसलिए मैंने लोकसभा के लिए जो अपना नामांकन कर काराकाट नाम से दिया। बहुत संसद जीत के गए, लेकिन आज तक काराकाट की जनता उन सांसदों से बहुत उम्मीद लगाई थी, लेकिन आज तक काराकाट क्षेत्र में विकास का कोई नाम दर्ज नहीं आता है मैम, चाहे वो शिक्षा से हो, स्वास्थ्य से हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो अगर आप चुनाव जीत जाती हैं तो यहाँ के जनता क्या उम्मीद रखे? जी, सबसे पहले तो मैं जाहिर कर दूं कि काराकाट लोकसभा का जो चुनाव है, आप खासकर ये चीज़ देखे हैं कि 2008 से जब से ये कॉन्स्टिट्यूंसी बना है, तो यहाँ पर जो भी उम्मीदवार जीते हैं, खासकर वो बाहरी हैं। बाहरी हैं तो भैया वो कमा करके, अगर आप अपने घर कमा करके आते हैं तो पहले अपने घर परिवार को न देखते हैं, अपना घर मकान ठीक कर, तो वो कहाँ से मेरे क्षेत्र का निर्माण करेंगे। जब वो बाहरी हैं और यहाँ क्षेत्रीय प्रत्याशी है, तो पहली बात तो यहीं पर क्लियर है कि क्षेत्रीय जो है वो अपने लोगों के बीच से उठा है। मैं अत्यंत पिछड़े वर्ग की बेटी हूँ, दलितों अल्पसंख्यकों के साथ पली बढ़ी हूँ। मैं ज़मीन से जुड़ी हुई कैंडिडेट हूँ, तो अपने लोगों की भावना को मैं अच्छी तरह समझती हूँ। और रह गई बात अगर उनकी, तो वो पूर्व में सांसद रहे हैं, कुछ पूर्व में विधायक रहे हैं, लेकिन वो जो है लोगों के द्वारा उस कुर्सी से हटाए गए। ये बात साफ इस चीज़ को क्लियर करती है कि उन्होंने लोगों की उम्मीद पर कितना उतरा, उन्होंने क्या विकास किया। जैसा कि भैया आपने कहा, मीडिया कर्मी जो भी हैं, तो आपने जैसा कहा वो भली भांति आपके मुंह से भी सच्चाई ही निकल रही है कि ना यहाँ पर वैसा कोई प्रॉपर हॉस्पिटल है, ना यूनिवर्सिटी है। हमारे काराकाट को जो है ये दयनीय हालत में पहुँचाने वाले, सही मायने में माना जाए तो हमारे सांसद ही हैं। क्योंकि अगर वो अपने अंदर वो योग्यता और क्षमता रखते ना, तो दिल्ली में ज़रूर उनकी आवाज़ गूंजती और हमारे काराकाट का भी नाम होता। जब मोदी जी गिनवा सकते हैं कि हाँ एम्स खोले, ये खोले, वो खोले, तो एक पूरे काराकाट के लिए आप एक यूनिवर्सिटी नहीं खुलवा सकें। आज इंडिया का हॉट सीट बन रहा है कि सेलिब्रिटीज़ जो है आ रहे हैं यहाँ पर नामांकन करवाने के लिए, तो यहाँ पर जो है एडवर्टीज़मेंट करने के लिए, कैंपेनिंग करने के लिए। तब कहाँ था काराकाट जी, जब इसको ज़रूरत थी, जब इसके शरीर पे कपड़ा नहीं था, तब कहाँ था। आज भी उसी हालत में है, कुछ अवस्था इसकी सुधरी नहीं है, बस हॉट सीट बना हुआ है। और अगर मिला तो मिला, ना तो भैया जय सिया राम, यही सबका है। एक काराकाट की जनता का एक उम्मीद और है आपसे। उन लोगों का कहना है कि डालमिया को लेकर प्रियंका चौधरी क्या सोचती है? जी, डालमिया नगर को लेकर मेरा ये सोचना है कि अब तक तो बहुत सारे नेता आए, सर्वे करवाएं और शायद बहुत सारे लोग तो सर्वे के नाम पे धोखाधड़ी भी किए। कहने के लिए तो बहुत जगह ये भी सुनने को मिल रहा है कि उपेंद्र जी ने जो है उसका जो है ऑक्शन करवाया, नीलामी हाई चला गया, ये वो जो भी मीन्स जो भी बातें हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब भारत को आपने 1.5 से 2 साल के अंदर कह दिया कि भाई ये ODF प्लस हो गया, काराकाट भी ODF प्लस हो गया, ये सब के लिए आपके पास टाइम है। और यहाँ पर जो है डालमिया नगर फैक्ट्री खुद में इतना विशाल है कि इसके कचरे को साफ करने के लिए आपको 5 साल लग गया। अब इसके लिए ऑक्सीजन आप अलग से करवाएंगे, तो आप ही भली भांति बताइए कि क्या ये सही है। यहाँ के रोजगार को एशिया के एक बेस्ट कंपनीज में नाम था डालमिया नगर फैक्ट्री की, इसका एक पहचान था, एक अस्तित्व था। उस अस्तित्व को जो है उनकी आबरू जो काराकाट का एक धड़कन था, उस धड़कन को इन लोगों ने बंद कर दिया है। मैं ज़रूर वादा करती हूँ कि अगर मैं उनकी आवाज़ बनती हूँ यहाँ की जनता की, तो सड़क से लेके सांसद तक जो है, इस संसद भवन तक इस बेटी का जो है आवाज़ जाएगा। और डालमिया नगर के लिए मैं लोगों के साथ खड़ी हूँ। मैम, काराकाट लोकसभा से आप चुनाव लड़ रही हैं और क्या क्या मुद्दा लेकर आप चुनाव में उतरी?
जी, ये भली भांति आपको भी ये पता होगा एज ए मीडिया कर्मी कि जो भी हमारे क्षेत्र में अगर स्थिति देख लें हम विकास की, तो वो शायद जीरो लेवल है। जीरो लेवल भी कहना मीन्स जीरो से भी वो डाउन है, ऐसा स्थिति है। यहाँ पर ना बच्चों के लिए यूनिवर्सिटीज़ है कि वो इंजीनियरिंग, मेडिकल या हायर डिग्रीज़ पा सके, उसके लिए भी बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। ना प्रॉपर यहाँ पर यूपी देख लीजिए या कहीं कहीं जो है स्टेट गवर्नमेंट या जो बेस्ट सांसद है जो भी अपने एरिया के, वो जो काम करते हैं, यहाँ पर वैसा कोई काम नहीं हुआ है। अगर दिल्ली डेहरी रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो यहाँ राजधानी और वंदे भारत जैसी ट्रेन तो मुश्किल है आना। यहाँ पर जो है ट्रेनें आती हैं वो जिनकी ज़रूरत सरकार को नहीं है। जो दुल्हन ट्रेन है, जो दूल्हा ट्रेन है, वो अच्छी तरह यहाँ से गुजर जाता है। शेख बीघा की बात कर ले तो कोरोना के बाद जो है सांसद साहब की इतनी कृपा पड़ी कि वहाँ जो थोड़ा बहुत रेलवे स्टेशन जिंदा भी था, सोननगर रेलवे जंक्शन, वो जो है आज अपना दम तोड़ देगा। वहाँ भी लोगों ने बंद कर रखा है। बनतारा जो है वहाँ पर नहर है लेकिन पानी नहीं, तो लोग जो है वहाँ के किसान भाई कैसे सिंचाई करेंगे? सिंचाई करने के लिए जो है पानी की आवश्यकता है, और पानी अगर नहीं मिलेगा तो अपने पुत्र को, जो कि फसल उनका पुत्र के समान है, उस पुत्र को वो जो है दम तोड़ते देखते हैं मेरे किसान भाई। अगर बात करते हैं ओबरा और गोह विधानसभा की, तो वहाँ का जो है एक पहचान था कालीन उद्योग। उस कालीन को आज भी अगर आप कश्मीर जाइएगा तो कितने लोग के पास आप खरीदिएगा वहाँ मार्केट में, वो भी ज़्यादा प्राइस पे, जहाँ पर फॉरेनर्स आके ख़रीद रहे हैं, और जो इसकी खुद की पहचान है वो अस्तित्व ये अपना जो है खो चुका है। आज दफन हो गया है यहाँ वो उद्योग। अगर फिर बात करें हम बच्चों के लिए शारीरिक क्षमता को देखते हुए कि यहाँ उनको एक प्रॉपर स्टेडियम की ज़रूरत है। बच्चा जो है आजकल शिक्षा में अच्छा करे ये ज़रूरी नहीं है, अगर वो खेलकूद में भी है तो हम देख रहे हैं कि ओलंपिक्स में भी कितने मेडल आ रहे हैं, और वो भी भारत की एक पहचान है, उसके लिए लोग गर्व कर रहे हैं। और हमारे काराकाट की ऐसी स्थिति है कि यहाँ एक प्रॉपर स्टेडियम तक नहीं है। कोच तो दूर की बात है और सामान तो दूर की बात है। तो प्रियंका चौधरी ये सब चीज़ों के साथ आई है कि यूनिवर्सिटी दिलवाएगी, स्टेडियम दिलवाएगी, बच्चों के लिए जो IPS, IAS, सिविल सर्विसेज और गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए फ्री कोचिंग अलॉन्ग विथ एकोमोडेशन, उनके रहने की व्यवस्था के साथ, खाना के साथ, सब चीज़ के साथ मैं काराकाट क्षेत्र में ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण करवाऊंगी। मैम पूरे काराकाट में जी आपके संसदीय क्षेत्र में एक भी एयरपोर्ट? जी, सच में एक मुद्दा है। एक सुअरा एयरपोर्ट भी है तो वो भी जो है मीन्स लोगों के नज़र में नहीं है। आप अगर बात कर लीजिए एयरपोर्ट्स की ना, तो यहाँ आसपास में कोई भी एयरपोर्ट्स वैसे नहीं है। सुअरा एयरपोर्ट अपना दम ही तोड़ रहा है। सब चीज़ को यहाँ पर बस ऐसे देखा जाए ना एक तरफ से, तो काराकाट को शायद भारत का हिस्सा ही नहीं समझते हैं लोग। अगर हिस्सा समझे होते, अगर हिस्सा समझे होते भैया, तो वो ज़रूर जो है इसके विकास के लिए काम करते। नहीं तो यहाँ पर केवल शौचालय रहित काम नहीं करते कि शौचालय ODF प्लस बन गया मैडम जी, ODF प्लस बन गया सर, बस इस चीज़ का प्रचार हो रहा है। APJ अब्दुल कलाम मिसाइल बनाए तो पूरे इंडिया को नहीं पता चला तब, लेकिन शौचालय बना के इस चीज़ का नाम ले रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के प्रियंका चौधरी क्या करेंगी? जी, महिला जो है, अगर मैं अपने तौर पे बात करूं कि अभी वर्तमान में मैं नासरीगंज पश्चिमी की जिला पार्षद हूँ, और अगर वहाँ का देखा जाए अगर वीमेन सेफ्टी की बात, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वीमेन जो है सिक्योर है। अमियावर पंचायत जिसकी वर्तमान जो है मेरी सासू माँ मुखिया है, उसको उपेंद्र कुशवाहा जी ने गोद दिया था, और गोद लेने के बाद ऐसा तब्दील कर दिया उस बच्चे को कि वो बेचारा शारीरिक असक्षम हो गया, और अब जो है वहाँ के बच्चे बूढ़े जो है वो उनसे उब चुके हैं। अब मानना यही है कि उस कुपोषित बच्चे को जिस हाल में थे छोड़ देना चाहिए। और मेरी यही चाहत है कि जो वीमेन अपलिफ्टमेंट की बात अगर की जाए तो मैं नारी के लिए वो शक्ति उनको प्रदान करूँगी। ऐसे तो नारी शक्ति के लिए वर्धमान है ही, चाहे वो हमारा इतिहास हो या वर्तमान समय हो, कि वो जो है आदमी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। आज जो है हर क्षेत्र में नारी है, चाहे आप जो है फाइटर प्लेन की बात कर लीजिए, अवनी चतुर्वेदी है। अगर आप जो है आयरन लेडी की बात कीजिए तो वो भी थी हमारे इंदिरा गांधी। अगर आप बात करते हैं कि वीमेन जो है वो मैथ्स में कमज़ोर होती है, तो चीफ इकोनॉमिस्ट हमारी IMF की गीता गोपीनाथ है। तो आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, और प्रियंका चौधरी उस चीज़ की एक मिसाल है कि जिसको इसी समाज ने जो है अपना आशीर्वाद दिया है, जिस भरोसे आज वो जो है जनता के प्यार की वजह से अपने जगह पे विद्यमान है। तो आज जिस डिजिग्नेशन, जिस पोस्ट पे प्रियंका है, वादा करती है कि अगर लोगों ने सपोर्ट किया उसको, तो मेरी जितनी महिला बहनें हैं वो सब फ़ख्र से कहेंगी कि मेरी नारी शक्ति का प्रतीक प्रियंका है, और उन्होंने हमारे अंदर एक्स्ट्रा वो शक्ति को भरा
जिसकी वजह से हम आत्मनिर्भर बन पाएँ। क्योंकि मेरा मानना है कि मेरे जितने भी विधानसभा है उसमें लघु उद्योग जो है उसके लिए फैक्ट्री स्थापित किया जाएगा, जिसका मेन मोटो होगा सबसे पहले महिलाओं को रोजगार देना। आज हमारे बीच प्रियंका चौधरी थे। ये काराकाट से नॉमिनेशन दर्ज करा रही हैं, जिसे लोग अपना